हेलो। आइए आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की बात करते हैं। आपको पार्ट 1 में बता दिए थे अंक के बारे में, क्या है अंक, और संख्या के बारे में बता दिए थे कि संख्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे आप सबको। पहले अध्याय को बताने से पहले हम छोटी छोटी बातें आपको कराएंगे ताकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। केवल अध्याय पढ़ने से आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं आ पाएगा, समझिएगा। हम सबसे पहले आपको पार्ट 1 में आप वीडियो देखिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर आपको पार्ट 1 से मिलेगा अंक के बारे में और संख्या में बताए। आज हम संख्याओं का प्रकार पढ़ाएंगे, संख्याओं का प्रकार पढ़ाएंगे। आइए संख्याओं प्रकार में पहले प्राकृतिक संख्या आता है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब कि जो कि हमारे पूर्वजों से ही ये सब आते रहे। हमारा पूर्वज पहले क्या सोचा होगा, माइनस में कभी ने सोचा होगा, पॉइंट में कभी ने सोचा होगा। तो पहले सोचा हो कोई एक वस्तु देखा हो तो उसको रिप्रेजेंट किया हो कि एक वस्तु कैसे रिप्रेजेंट करे। अगर यदि उसके पास 2 से होगा तो कैसे सोचा हो 2 लिखें, यदि उसके पास 5 से होगा तो कैसे 5 लिखने का प्रयास किया होगा, सेरा कैसे दिया होगा। तो सबसे पहले हमारा पूर्वजों जो सोचा होगा नेचुरल, ये पहले से प्रकृति नेचुरल से अर्थ है पहले से बना बनाया हो, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। को बात समझिए किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर। कहता है गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या करते हैं। जो हम सब गिनते हैं 1 से, 1 से किसी वस्तु काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तक गिनते गिनते जहाँ तक जरूरत पड़ता है वहाँ तक गिनते हैं। संख्याओं का तो अनंत है, संख्याओं का तो भंडार है, समाप्ति नहीं होगा। गिनती लिखते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, इतना लिखेगा समाप्त नहीं होगा। तो इसी जहाँ से गिनते हैं कोई वस्तु 1 से जो काउंटिंग करते हैं 1 से, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में आगे आते हैं। देखिए कहा कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो हो गया, जो गिनती गिनते हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित करते हैं, बड़ी एन से। मतलब कि नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या, इतना नहीं लिखना चाह रहे प्राकृतिक संख्या, इसको शॉर्ट में जाएगा क्या लिख देंगे एन। अगर एन कहीं बड़ी लिखा है इसका मतलब समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बोल रहा है। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन बहुत यहाँ से आएगा। आपको कभी भी एग्जामिनर आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसका मेन पॉइंट जो होता है जहाँ से बनता है एग्जाम्पल से क्वेश्चन, वहाँ से पूछेगा आपसे। देखिए कैसे पूछेगा आपसे। आपको एग्जामिनर की जगह कहेगा कि आपका एग्जामिनर पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का परिवार प्रारंभ होता है कहाँ से। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का परिवार प्रारंभ होता है, जिसे नेचुरल नंबर लिखना चाहेंगे। देखिए जिसे नेचुरल नंबर लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, एन लिखिए, इसका मतलब होगा कि प्राकृतिक संख्या लिखिए। एन का मतलब होगा कि प्राकृतिक संख्या होगा। इतना चीज नहीं लिख करके प्राकृतिक संख्या, इसके बदले शॉर्ट में क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। ठीक, अब इसका परिवार देखिए कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 से। हमने हमारा पूर्वज को कहाँ से कितना पहले प्रारंभ किया होगा, 1 से। 0 2 के बारे में तो नहीं सोचा होगा, इसलिए 1 एक वस्तु देखता होगा तो 1 बोला होगा। इसके बाद 2 3 4 5 6 7, इसी तरह आगे बढ़ते चला गया होगा। कहाँ था, इनफिनिटी तक, अनंत तक। इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर समझाते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। मतलब कि एन लिख दिए तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, प्राकृतिक संख्या। इसका परिवार कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 से। आपको 0 से नहीं बोलना है सर, जो भी मेरा पहले पूर्वज ने सोचा होगा नेचुरल रूप से तो 1 से सोचा होगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह 8 9 10 11 12 करते जाइए आगे तक, जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूरा पूछेगा। एग्जामिनर कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा, जो भी पॉइंट उठाएगा आपका एग्जामिनर यहाँ से उठाएगा। देखिए कैसे उठाएगा। आपके एग्जामिनर सबसे पूछेगा आपसे, आपके एग्जामिनर सबसे पहले पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या का परिवार प्रारंभ होता है कहाँ से। तो देखिए 1 से होता है, यही आपको लिखना। पहला स्टार पॉइंट जो दिखाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जितना भी मेरे वीडियो में स्टार पॉइंट होगा वही आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका सबसे पहले लिखते हैं, एक एग्जामिनर
कि सबसे छोटी पूरी जगह प्राकृतिक संख्या है। एग्जामिनर बहुत बार बोर्ड में पूछा भी है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखो जहाँ से कोई चीज प्रारंभ हुआ वही सबसे छोटी होगा ना। और देखो सबसे छोटी क्या होगा, वन से प्रारंभ हुआ, यही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। हाँ यही होगा। इसके बाद इधर अगर बड़ी पूछ देगा तो बड़ी का तो कोई अंत ही नहीं है। 7 है, 7 के बाद 8 ना है, 8 के बाद 9 ना है, 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, इसी तरह भी अनगिनत संख्या है। इसलिए बड़ी का हम नहीं पहचान कर सकते हैं, लेकिन छोटी का तो बता सकते हैं जहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि आपके एग्जामिनर पूछ दे तो आपको क्या बोलना है, 1 बोलना है। हम लिखा देते हैं, लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है, 1 है, 1 होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। नंबर जो 1 होता है ना वही है। अब देखिए बात यह है कि क्या आपका सब क्या प्राकृतिक संख्या माइनस में भी होता है, क्या -2 भी बोल देंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, क्या -3 भी, क्या -1 भी बोल देंगे प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। यह सभी प्राकृतिक संख्या नहीं। हमारा पूर्वज ने कभी भी माइनस के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए आपका पॉजिटिव जो कि हम सीधा साधारण जो काउंटिंग करते हैं, एक से गिनती जो गिनते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। माइनस में अगर आपके एग्जामिनर के लिए क्या प्राकृतिक संख्या है -2, क्या -1 है, तो आप कहिएगा नहीं यह सब प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या उसको जो गिनती है 1 से, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या आपके एग्जामिनर बोल दे कि क्या मैं 2.5 मतलब 2.5 क्या ये परिमेय संख्या नहीं। पॉइंट शामिल नहीं होना चाहिए, सीधा साधारण जो होता है गिनती 1 2 3 4 5 उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आपसे ये नहीं कि 7/2 कह दे प्राकृतिक संख्या, यह सब नहीं है। क्या 2.3 सब प्राकृतिक संख्या है, नहीं। सब पॉइंट सब भिन्न सब दशमलव सब नहीं होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब सीधा समझ लीजिए 1 2 3 4 5 जो साधारण काउंटिंग होता है, साधारण जो गिनती होता है उसी कहते हैं प्राकृतिक संख्या। आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा आगे। लेकिन आपके एग्जामिनर क्या पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या नेगेटिव भी होता है, धनात्मक होता है कि और ऋणात्मक होता है, दोनों। तो आप बोलिएगा कि केवल प्राकृतिक संख्या धनात्मक होता है। तो पूछिएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिएगा प्राकृतिक किसी को बोलते हैं, या तो प्राकृतिक बोलते हैं या तो प्राकृतिक बोलते हैं, दोनों तरह जब मैं लिखता है तो लिख दिए बोर्ड पर। तो पूछिए प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। यह कभी भी नेगेटिव में माइनस में नहीं होता है, यह हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, अब बात समझिए। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का परिवार कहाँ से प्रारंभ होता है। प्राकृतिक संख्याओं का परिवार 1 से प्रारंभ होती है। 1 से प्रारंभ होती है। अगर आपके एग्जामिनर पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या परिवार कहाँ से प्रारंभ होता है तो 1 से बोलना। और बात तो समझिए, अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप कहिएगा प्राकृतिक संख्या बड़ी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी का कोई अंत ही नहीं है। ठीक ना, मतलब परिभाषित नहीं है, बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। तो जब भी आपको एग्जामिनर पूछेगा तो सबसे छोटी ही पूछेगा प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होते हैं। प्राकृतिक संख्या परिवार 1 से प्रारंभ होती है। लेकिन आपके एग्जामिनर पूछेगा कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का बीच का डिफरेंस मतलब अंतर कितना होता है। देखो यदि सभी जो प्राकृतिक संख्या कितना का अंतर में दो लगातार लेते हैं, यदि हम लोग 1 और 2 लगातार है प्राकृतिक संख्या तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का है। यदि हमने ले 4 5 लिए तो इनके बीच में कितना अंतर है, 1 का। देख रहे हैं सभी प्राकृतिक संख्या 1 से आगे बढ़ते चला गया है। यदि हम 1 में 1 जोड़ दें तो 2 आता है, क्या आगे भी प्राकृतिक संख्या मिल जाता है। यदि 2 1 जोड़ देते हैं 3 आता है, आगे वाला प्राकृतिक संख्या मिल जाता है। यदि 3 में 1 जोड़ जाता है कितना, यदि 3 में 1 जोड़ देते हैं 4 आता है, तो देखते हैं आगे वाला प्राकृतिक संख्या मिलते चले जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि दो लगातार
प्राकृतिक संख्याओं का बीच का अंतर कितना होता है? तो आप बोलिएगा 1 होता है। लिख देते हैं कि आपका एग्जामिनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन बोर्ड में कि दो लगातार प्राकृत दो लगातार प्राकृत संख्याओं दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होती है। 1 सॉरी यहाँ लिख देते हैं 1 होती है। चलिए लिख दिए 1 होती है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होते हैं। लेकिन एग्जामिनर इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। आपके एग्जामिनर देखिए कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा कि क्या पूछेगा? कहेगा कि एक प्राकृतिक संख्या 1 है। कहेगा कि मोना की दो प्राकृतिक संख्या कहेगा कि मोना की दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से पहली प्राकृतिक संख्या अक्स है, तो दूसरी क्या होगा? तो दूसरी आप जानते हैं लगातार ठीक इसके पहले वाला क्या होगा? 1 जोड़ देते हैं तो ठीक पहले वाला मिल जाएगा। समझाते हैं, आप नहीं समझ पाए उम्मीद करते हैं सर। देखिए क्या करते हैं, फिर समझाते हैं। यदि 5 है प्राकृतिक संख्या माना तो इसके कहेगा 5 के ठीक पहले वाला प्राकृतिक संख्या, पहले वाला तो ठीक घटाएंगे पहले इधर आने के लिए, तो 5 में घटाएंगे क्या होगा? तो 5 में घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक 4 से पहले प्राकृतिक संख्या पूछिए क्या बोलेगा? 3। लेकिन आपके एग्जामिनर पूछेगा कि 5 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, ठीक बाद मतलब है जस्ट तुरंत वाले जो आता है, तो ठीक बाद वाला पूछेगा तो 5 के बाद क्या आता है? 6। कितना आपने जोड़े तो एक कितना आगे आपने जोड़े 5 में तो आपका 6 आया, एक जोड़ने के बाद 6 आया। इसका यदि हम 6 के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या जानना चाहें क्या आप जोड़िएगा तो आएगा, तो 1 जैसे जोड़ेंगे तो 7 ना आ जाएगा ठीक बाद वाली संख्या। हाँ, तो बात समझिए आगे क्या करते हैं। एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अक्स एक प्राकृतिक कहेगा कि अक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो ठीक इसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगा? कहेगा अक्स से कहेगा यदि अक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो इसके ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या पूछेगा। ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या होगा पूछ देगा। यदि अक्स का कि एक प्राकृतिक संख्या है तो इसकी ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या आप ही बताइए क्या होगा? देखिए आपको फिर समझाते हैं। मान लीजिए सपोर्ट एग्जामिनर कहाँ से उठाया प्राकृतिक संख्या मालूम है? मान लीजिए 20 दिया हुआ, इसके ठीक जस्ट पूछ रहे हैं तो 20 में 1 जोड़ दें तो ठीक है कैसे आ जाता है। समझिए आइए क्या बोल रहे थे, क्या समझा रहे थे? बोल रहे हैं आपको कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा यदि अक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो इसके ठीक बाद वाले प्राकृतिक संख्या पूछेगा। तो ठीक बाद वाले अगर पूछ दे एग्जामिनर तो आपको 1 जोड़ देना। इसमें अक्स है 1 जोड़ देते हैं, ठीक बाद वाली संख्या ना जाता है। तो यदि अक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो इसकी ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या अक्स प्लस 1 होगी। अक्स प्लस 1 होगी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इसे पूछ देगा आपसे क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन सीधी आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी क्या होता है या किसे कहते हैं परिभाषा नहीं पूछता। मैन इसलिए जितना पॉइंट निकलता वह चीज पूछता है आपसे। ऐसी आप पूछेगा यदि अक्स एक प्राकृतिक संख्या तो इसकी ठीक बाद प्राकृतिक संख्या आपके एग्जामिनर फिर पूछ देगा कि यदि अक्स कहेगा एक प्राकृतिक संख्या यदि अक्स एक प्राकृतिक यदि अक्स एक कहेगा कि प्राकृतिक संख्या यदि अक्स के एक प्राकृतिक संख्या है तो इसके ठीक पहले वाली बार पूछेगा। ठीक
ठीक पहले वाले प्राकृतिक संख्या, ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगा पूछेगा। तो आपको ठीक पहले वाला निकालना है, तो आपको एक घटाना है, तब ना ठीक आएगा ना। एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दो लगातार प्राकृतिक संख्या बीच का अंतर एक है। तो यदि हम अक्ष में 1 घटा दें तो ठीक पहले का रिजल्ट दे देगा ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर आपको कह दे कि कोई अक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और ठीक बाद वाला बोलेगा तो आपको 1 जोड़ देना अक्ष में। यदि आपको कह दे कि यदि अक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, इसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या बोल दे तो आपको कहना अक्ष -1 होगी। यह प्राकृतिक संख्या का कहानी था। सवाल नॉर्मली कितना क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, साधारण अगर एग्जामिनर बनाएगा। और हम आगे संख्या प्रकार पढ़ाते हैं। अभी प्राकृतिक संख्या हो गया, इसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ाएंगे, तब इससे और बनेगा क्वेश्चन आगे। देखिए पूर्ण संख्या कीजिए। आइए फिर हम आपको बताते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या बताए, अब पूर्ण संख्या बताते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर, WH होल नंबर, NUMBR नंबर। पूर्ण संख्या देखिए क्या चीज है। पूर्ण संख्या जरा सा प्राकृतिक संख्या के परिवार से बड़ा होता है, एक सदस्य में जरा सा बड़ा होता है। देखिए का शून्य को जब प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेते हैं, शून्य को जब हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का जो समूह बनता है उसी को पूर्ण संख्याओं का परिवार करते हैं। फिर समझिए किसको कहता है प्राकृतिक संख्याओं में, नहीं समझ पाएंगे समझाते हैं। आपको बताएं सर कि अभी प्राकृतिक संख्या कौन से इसका परिवार था, 1 से 1 2 3 4 5 किसका है परिवार, प्राकृतिक संख्या का भी है। यदि हम 1 से लिखेंगे आगे की ओर, 1 से यदि प्रारंभ करेंगे तो प्राकृतिक संख्या का परिवार हुआ है, ठीक। लेकिन जैसे प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम 0 जिसे मिला लिए, शामिल कर लिए, अब यह प्राकृतिक संख्याओं का परिवार नहीं, अब यह पूर्ण संख्याओं का परिवार बन गया। मेरी बात समझिए क्या कह रहे हैं कि यदि कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ चालू होता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह आगे इंफिनिटी तक लिखते चले जाइए जहाँ तक लिखना है आपको। लेकिन अभी प्राकृतिक संख्या का परिवार है, अभी प्राकृतिक संख्या का परिवार है। जैसे इसके परिवार में, प्राकृतिक संख्या परिवार में हमने 0 मिलाए, जैसे 0 शामिल किए, 0 आगे जैसे शामिल कर दिए, यह प्राकृतिक संख्या का परिवार नहीं, अब किसका बन गया है, अब इसको कहेंगे पूर्ण संख्याओं का परिवार कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का परिवार कहेंगे इसको। तो क्या मेरी बात समझ पाए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, समझिए। प्राकृतिक संख्या जैसे 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह आपका किसका परिवार बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का परिवार बन जाता है। शून्य को जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का समूह जो बना, इसी को हम पूर्ण संख्याओं का परिवार करते हैं। तो देखिए इसे क्या कहें, पूर्ण संख्याओं को शॉर्ट में इसको W सूचित करेंगे, इसे W से सूचित किया जाता है। W अक्षर जो होता है इसे सूचित W अक्षर से करेंगे। इसका देखिए यह पूर्ण संख्या ने लेकर इसको शॉर्ट में हम क्या लिख दिए, W लिख देने का मतलब हुआ कि पूर्ण संख्या लिखे हैं शॉर्ट में। तो पूर्ण संख्या में देखिए क्या है, 0 से 0 स्टार्ट होगा कोई संख्या तो उसको कहेंगे पूर्ण संख्या का परिवार, वह पूर्ण संख्या हुआ। सभी प्राकृतिक संख्या आएगा पूर्ण संख्या में 1 से, लेकिन इसमें जैसे प्राकृतिक संख्या में तो 0 को मिलाए हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या में 0 को मिलाए, अब वह प्राकृतिक संख्या परिवार नहीं बनकर अब किसका बनेगा, पूर्ण संख्या परिवार बनेगा। तो इसी कहते हैं पूर्ण संख्या। यदि आपके एग्जामिनर पूछे कि प्राकृतिक संख्या का परिवार बड़ा है कि पूर्ण संख्या का परिवार बड़ा है, तो आप बोलिएगा कि पूर्ण संख्याओं का परिवार बड़ा है। क्योंकि देखिए समझिए हर चीज का कारण देंगे, क्योंकि इसमें 0 एक ज्यादा ना गया आदमी ना, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होता है, ठीक। और पूर्ण संख्या जैसे इसमें 0 मिला है तब नहीं पूर्ण संख्या परिवार में बना। तो यहाँ देखिए इसमें 4 का लिखे तो 5 आदमी आ गया, इसमें 4 आदमी है, इसमें ज्यादा नहीं सदस्य ना आ गया ना आदमी 0, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं के परिवार से पूर्ण संख्याओं का परिवार बड़ा होगा एक सदस्य होने के ज्यादा होने से। देखिए लेकिन एग्जामिनर परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर कभी भी आपसे सर परिभाषा नहीं पूछता है एग्जाम की पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। मैंने इसका यहाँ से एग्जाम्पल से उठाया, इसके परिवार से क्वेश्चन बनाया, देखिए कैसे पूछेगा।
आपसे एग्जामिनर पहले ही पूछ देगा कि बोर्ड में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत बार पूछा है और आपसे भी पूछेगा यदि आप तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम का। तो देखिए इसे हम लिख देते हैं, सब पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा स्टार पॉइंट। देखिए क्या कहेगा कि सबसे छोटी, एग्जामिनर पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है पूछेगा, तो बोलिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जीरो होती है। तो आपके क्यों कहते हैं छोटी जीरो, क्यों जहाँ से प्रारंभ हुआ वही सबसे छोटी हुआ ना, इसका तो बड़ी का तो कोई गिनती नहीं है, आगे जितना लिखते चले जाइएगा कहीं इसका अंत ही नहीं है, इसलिए जहाँ से प्रारंभ होगा उसको सबसे छोटी बोले। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो। फिर बताते हैं, जैसे आपको प्राकृतिक संख्या बोले कि पॉइंट में नहीं होता है, दशमलव में जो कहिए दशमलव नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, बटे में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, इसी की साधारण प्राकृतिक संख्याओं में जारी जीरो को मिलाए हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या जैसे नहीं होता है पूर्ण सम, इसी तरह पूर्ण संख्या भी पूर्ण सम नहीं होगा। आपको जब पूछे क्या सापेक्ष जो पूर्ण संख्या, नहीं, सीधी सी गिनती की संख्या जो होता है उसमें जीरो जैसे शामिल कर लेते हैं उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, जब जमना पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो होती है। यदि आपसे जमना पूछे क्या कि क्या -2 पूर्ण संख्या है, तो आप कहिएगा नहीं, गिनती में प्राकृतिक संख्या में 1 से होता है, इसमें खाली जीरो शामिल किए हैं तो उसी को तो पूर्ण संख्या हमने बोले। इसलिए माइनस में कभी भी नहीं होता है पूर्ण संख्या सा, हमेशा धनात्मक होगा पूर्ण संख्या। साधारण काउंटिंग गिनती की संख्या हम जीरो से प्रारंभ करते हैं और आगे लिखते चले जाइए 1 2 3 4 5, जितना इसका जितना इंफिनिटी तक आपका संख्याओं का तो कोई गिनती नहीं, समाप्ति ना होगा। तो 1 से प्रारंभ नहीं होकर पूर्ण संख्या जीरो से होता है। ठीक, 1 से प्रारंभ होगा तो उसको प्राकृतिक संख्या, और जीरो से प्रारंभ होगा तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो आपसे क्या हो, यहाँ से पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, बोलिएगा जीरो होती है। आपसे जब ना पूछेगा कि क्या सबसे बड़ी होता है, कहेगा बड़ी नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत है बड़ी, तो सब कहेगा। देखिए आगे आपसे जब ना कुछ लिख देते हैं और देखिए कि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। आपसे जनता पूछेगा कि दो लगातार पूर्ण संख्या बीच का अंतर कितना है, देखो प्राकृतिक संख्या का अंतर एक चलता था, इसका भी एक अंतर चला है, आप 2 में 1 घटाइएगा, एक 3 में 2 घटाइए 1 हो रहा है, यह भी इसका भी डिफरेंस 1 हो रहा है। तो आपसे यह भी जनता पूछेगा कि दो लगातार या तो पहले कि दो कर्मागर, हाँ दो कर्मागर पूर्ण संख्या, दो लगातार या तो कहेगा दो कर्मागर पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, बोलिएगा 1 होते हैं, 1। तो देखिए दो कर्मागर पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 1 होती है। आगे बात समझिए, जमुना फिर आपसे पूछेगा, कहेगा कि एक पूर्ण संख्या अक्ष है, एक पूर्ण संख्या अक्ष कहेगा, ठीक इसके बाद वाले कहेगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का अंतर कितना चलता है, 1। तो जैसे आपको कह दे कि ठीक बाद वाले तो 1 जोड़ना है, और ठीक पहले वाला कह दे तो 1 घटाना है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं, लिख देते हैं, कहेगा कि अक्ष एक पूर्ण संख्या, अक्ष एक पूर्ण संख्या है, तो इसके ठीक बाद वाले पूर्ण संख्या, ठीक बाद वाले पूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलेगा, अक्स प्लस कहेगा 1 होगा। अक्स एक पूर्ण संख्या है तो इसके ठीक इसके बाद वाली पूर्ण संख्या अक्स प्लस
वन होगी। और बात समझिए, एग्जामिनर कहते हैं कि यदि अक्स एक पूर्ण संख्या है तो इसके ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या पूछेगा तो आपको वन घटाना है इसमें अक्स में। यह आपके एग्जामिनर ये पूछ सकता है, ठीक ना। आपको सीधी नहीं पूछ दे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 आपसे पूछ देगा सीधी कि यदि कहते अक्स एक पूर्ण संख्या है तो इसके ठीक बाद वाली, तो समझिए कहेगा अक्स एक पूर्ण संख्या है तो इसकी ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या पूछेगा तो आपको ठीक पहले देगा तो वन घटाना है अक्स में वन घटा दिए, इतना ही आपका ठीक निकलेगा, पूर्ण संख्या ठीक वाले निकले अक्स माइनस वन। अब लेकिन एग्जामिनर इतना का ही क्वेश्चन नहीं पूछे, इससे पूर्ण संख्या से और क्वेश्चन आप बनाएगा। देखिए एग्जामिनर आपको बताना है कि क्या प्राकृतिक संख्या का परिवार बड़ा है कि पूर्ण संख्या का परिवार बड़ा है। देखिए कैसे हम समझाते हैं, सब लिख देते हैं पहले।